हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। 3-4 दिन बाद में मिल रहे हैं। हो जाता है कभी कभार, गैप आ ही जाता है। ठीक है, चिंता ना करें, आगे से बिल्कुल आपको गैप नहीं मिलेगा देखने को। तो काफ़ी दिनों बाद में बच्चों ने अपनी प्रॉब्लम बताई कि सर हमें एक चैप्टर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, हमारे एग्ज़ाम में बिल्कुल पास में आने वाले हैं, और वो चैप्टर है पी ब्लॉक। ठीक है, तो आज हम पी ब्लॉक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल बुक मेरे पास है थ्योरेटिकल, क्योंकि अपने पास नोट्स बनाने का इतना टाइम रहेगा नहीं, एग्ज़ाम बिल्कुल सिर पे आ चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पी ब्लॉक चैप्टर। तो आप सभी रेडी हो जाएं। जैसा कि आप सबके सामने है पी ब्लॉक, मेरे पास में बुक ओपन है, तो इस बुक से ही अपन स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं पी ब्लॉक चैप्टर की तरफ। देखिए बच्चों, पी ब्लॉक चैप्टर पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि पी ब्लॉक चैप्टर में हमें क्या स्टडी करना है। ठीक है, देखें, आप सबने आवर्त सारणी जरूर पढ़ी होगी, पीरियोडिक टेबल, और उस पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने पढ़ा है कि पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक तो हमारे कोर्स में है 11th में, अभी एस ब्लॉक तो कंप्लीट है, और पी ब्लॉक में ओनली 2 ग्रुप है 11th में दे रखे हैं, बाकी 4 ग्रुप 12th में हैं, जो 12th के सिलेबस में इस बार रिमूव कर दिए गए हैं। 30% सिलेबस हटा दिया गया है उस हिसाब से। ठीक है, तो हम 11th क्लास के अंदर ग्रुप नंबर 13 और 14 स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको पहले पी ब्लॉक कंप्लीट आपको लर्न करवा देता हूँ, याद करवा देता हूँ कि कौन कौन से एलिमेंट है, कौन कौन से ग्रुप है, कौन से ग्रुप की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें आना चाहिए। ठीक, रेडी। देखें, देखो पीरियोडिक टेबल में राइट साइड में अगर देखें तो ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक आता है। 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप नंबर। वर्ग संख्या 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक के एलिमेंट्स माने जाते हैं। ठीक है, इनमें 13 वाले ग्रुप में कौन से एलिमेंट आते हैं? बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। ऐसे ही 14 ग्रुप में कौन कौन आते हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ऐसे ही नाइट्रोजन फैमिली बोलते हैं 15th ग्रुप को, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ऐसे ही 16th ग्रुप में ऑक्सीजन परिवार, ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ऐसे ही हेलोजन फैमिली बोलते हैं 16th ग्रुप को, फिर कल, बहार, आई, एंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। ऐसे ही 18th ग्रुप में स्टार्ट होता है हीलियम से, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, हीना, नीना और करीना, जीना, रानी। ये तो है पूरे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। अब मैं आपको इनके एटॉमिक नंबर याद कराता हूँ, परमाणु क्रमांक। ये परमाणु क्रमांक 5 है, ये 6, 7, 8, 9, 10 और ये है 2 नंबर। तो अब इनको याद कर लेंगे तो ये सारे याद हो जाएंगे। 2 हो गए, 10 हो गए, इसको याद करें 18, इसको याद करें 36, इसको याद करें 54 और इसको याद करें 86, 86। इस तरह से याद करना है। अब क्या करना है? माइनस करते जाओ। 18, 17, 16, 15, 14, 13, 36 है, 35, 34, 33, 32, 31, 54 है, 53, 52, 51, 50, 49, 86 है, 85, 84, 83, 82, 81। ये इनका एटॉमिक नंबर हो गया। इसी तरीके से आपको ये याद कर लेना है। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलें, अब मैं आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद कराता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, इसी में एक में पूरा हो जाएगा। देखिए इधर सबसे पहले जो पी ब्लॉक है उनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो होता है NH2 NP
NH2NP 1 से लेकर 6 तक, NH2NP 1 से लेकर 6 तक। अब N क्या है? N है इनका आवर्त संख्या, पीरियोड नंबर। अब ये जो है ये एलिमेंट्स, ये वाले, ये सब पीरियोड नंबर 2 के हैं, ये सब पीरियोड नंबर 3 के, ये पीरियोड नंबर 4 के, ये 5 के और ये 6 के, और 7 वाला भी इनकम्प्लीट माना गया है। तो अब करना क्या है यहाँ पर? अब जैसे ये सभी एलिमेंट्स पीरियड नंबर 2 के हैं तो n की जगह क्या रखेंगे? 2। कैसे देखें? NH2 है तो यहाँ लिखूंगा मैं 2S2 और 2P, 13 वाले में 1 आता है। ऐसे ही 2S2 2P 2, ऐसे ही 2S2 2P 3, इनमें आ जाएगा 2S2 2P 4, इनमें आ जाएगा 2S2 2P 5 और इनमें आ जाएगा 2S2 2P 6। बस इसमें ध्यान रखना, इसमें 1S2 आता है, ये एक्सेप्शन मान सकते हैं आप। अब क्या करना है? इनमें क्या आएगा? 2S2 2P, ये तो चलेगा, इसमें 1 है। अब इसके कितना है? पीरियड नंबर 3, तो ये हो जाएगा 3S2 3P1, ऐसे ही 4S2 4P1, ऐसे ही 5S2 5P1 और 6S2 6P1, इस तरह से। अब जैसे हमने 1 2 3 4 ये किया है वैसे इनमें हो जाएगा। ये 3P1 है तो ये हो जाएगा 3P2 3P3 3P4 3P5 3P6। कुल मिला के इन एलिमेंट्स का p ऑर्बिटल कंप्लीट हो जाना चाहिए, P6 आ जाना चाहिए। ऐसे ही 4P1 है तो 4P2 4P3 4P4 4P5 4P6, इस तरह से ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। तो चैप्टर में अलग नहीं पढ़ के मैं एक साथ पूरा कंप्लीट यहीं पर आपको याद करा रहा हूँ। अपने कोर्स में कौन से ग्रुप है? अपने कोर्स में केवल ये है, ये पढ़ना है अपने को। अपने कोर्स में केवल ये है, इनके बारे में अपने को ओनली स्टडी करनी है और कुछ भी नहीं। ठीक है, चले अब मैं आपको बताता हूँ इनका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या कैसे याद करना है। ध्यान दें इधर, यहाँ देखें आप, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखो यहाँ बताएं, ये भी 2 नंबर है, ये भी 2 नंबर है। तो इसमें देखें तो ये 2 और 1 कितना हो गया? 3। तो ये इनके आउटर मोस्ट, सबसे बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? 3। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन त्याग सकते हैं? 3 त्याग सकते हैं। ऐसे ही इनके कितने आ गए? 2 और 2 4, तो ये कितने त्याग सकते हैं? 4। ये मैक्सिमम त्यागने का है। ये कितने त्याग सकते हैं? 5। ये कितने? 6। ये कितने? 7। और ये मैक्सिमम कितने दे सकते हैं? मैक्सिमम है इनका 8। लेकिन क्या वास्तव में इतना देंगे? नहीं, नॉट ए चांस। ये 3 नंबर और ये 4 ये दे सकते हैं, लेकिन ये 5 आ गया। मतलब अष्टक नियम क्या कहता है कि सबसे बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन जरूरी है? 8। तो 8 है तो इनके पास तो कितने? 3 ही है, और इनके पास कितने? 4। तो इनके पास 3 है तो इनको चाहिए कितने? 5 चाहिए। तो 5 इनको कोई नहीं देगा, तो इनको मजबूरन 3 देने पड़ते हैं। इनके पास 4 है तो इनको 4 देने पड़ते हैं, लेकिन इनके पास कितने आ गए? 5। तो अब ये 5 आ गए तो इनको 8 करने के लिए, अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3। लेकिन इनके पास कितने हैं? 5। तो ये 5 नहीं दे के 3 लेते हैं, इसलिए इनकी जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था, वो कितनी होती है? -3। इनकी -2, इनकी -1, और इनके पास तो कंप्लीट है 8 के 8। तो ये कुछ लेते ही नहीं है ना देते हैं, तो इसलिए इनकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? 0। इसलिए इनको 0 ग्रुप भी कहते हैं, शून्य ग्रुप। ये हुई बात। चलें अब आ जाएं चैप्टर की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहली तो डेफिनेशन कि सर पी ब्लॉक एलिमेंट कहेंगे किसको? तो पी ब्लॉक एलिमेंट उनको कहेंगे जिनके बाह्यतम कोष में अंतिम ऑर्बिटल में लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा। जो अंतिम ऑर्बिटल होता है इनका कौन सा होता है? पी। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? पी कक्षक में। उन तत्वों को क्या बोलेंगे? पी ब्लॉक के तत्व। और पी कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 3। हमने पढ़ा है पी एक्स, पी वाई और पी जेड। पी कक्षकों की संख्या कितनी होती है? 3। चले अब हमें यह भी पता है कि पी कक्षकों को इस तरह से डिब्बों के फॉर्म में अपन दर्शाते हैं, और एक ब्लॉक, एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? 2। ऐसे तो 3 में कितने भर गए? 6। तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 13 से कितने होते हैं? 18।
और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, NH2 Np1 से कितना होता है 6। ये बेसिक जानकारी हुई अभी तक पी ब्लॉक की, ठीक है, नॉर्मल सी डेफिनेशन जिसको बोल सकते हैं। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, अभी जो हमने किया था 13 ग्रुप, 14, 15, 16, 17 और 18, ये इसके एलिमेंट्स आ गए सारे। ये फर्स्ट एलिमेंट इसमें शो कर रखे हैं, फर्स्ट वाला। जैसे 13 ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट कौन था, बोरोन। 14 का कौन था, कार्बन। 15 का कौन था, नाइट्रोजन। इस टाइप से, ठीक है। अब इनका हर ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बता रखा है, NH2 Np1, NH2 Np2, इस तरह से जैसा अभी हमने किया था। ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो मैं बता रहा था, और ये इनकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। और स्टेबल ये -3 हो गई, -2, -1, और इसके अंदर 0 भी आ जाती है। यहाँ पर एक टॉपिक मैं क्लियर कर देता हूँ। इसके अंदर एक टॉपिक है जिसका नाम है अक्रिय युग्म प्रभाव। ये क्या होता है, अक्रिय मतलब क्रिया नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा। युग्म का मतलब इलेक्ट्रॉन का कपल। तो होता क्या है, जैसे अभी हमने पढ़ा कि ग्रुप नंबर 14 की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +4। कितनी होती है, +4। लेकिन कुछ कंडीशंस में ये एलिमेंट्स +4 की जगह +2 भी दर्शा देते हैं। ऐसे 13 ग्रुप की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी पड़ी थी, +3। कुछ कंडीशन में ये +1 भी दर्शा देते हैं। तो जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे 2 कम दर्शाएंगे। 4 थी तो 2 दर्शा रहा है, 3 है तो 1 दर्शा रहा है। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे 2 कम ऑक्सीजन अवस्था अगर कोई तत्व दर्शाता है, तो इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, अक्रिय युग्म प्रभाव, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये ध्यान रखना। इसकी वजह से कुछ कैरेक्टर्स भी चेंज हो जाते हैं, इनके जो यौगिक बनेंगे वो भी चेंज हो जाते हैं। अब आइए आगे चलते हैं। अब हमारे कोर्स में सबसे पहले हैं वर्ग समूह 13 के तत्व। कौन से तत्व, 13 के तत्व, ठीक है। तो 13 वर्ग के तत्वों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये देखिए, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, ठीक है। बोरॉन का परमाणु क्रमांक 5 होता है, इसका 13, इसका 31, इसका 49 और इसका 81। हमने पढ़ा था ये इनकी सारी वैल्यूज दे रखी है, आपकी बुक में भी है सारी। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी मैंने बताया इस टाइप से। अब ये कैसे लिखते हैं ये देखो, मैं समझा देता हूं एक बार। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप याद रखें 18वें वर्ग को हीना, नीना और करीना, जीना, रानी, ये याद रखें। और इनका एटॉमिक नंबर भी याद रखें, 2, 10, 18, 36, 54 और 86, ये याद रखना है। अब मैं आपको वर्ग समूह 13 के तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास भरना सिखा रहा हूँ। कौन कौन आते हैं 13 में, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। और इनका परमाणु क्रमांक देखें तो 5, 13, इसके बाद में इधर 31, 18 जोड़ेंगे तो इधर आ जाएगा 49 और इधर आ जाएगा 81। ये इनका इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक होता है इनका ये। अब आप देखना है इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हमें लिखना है तो कैसे। बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना है, 5। 5 से जस्ट पहले इधर कौन आ रहा है, 2 नंबर, और 2 नंबर कौन है, हीलियम। तो यहाँ लिख देंगे इसके सामने हीलियम। ऐसे 13 नंबर है, 13 नंबर के जस्ट पहले कौन आ रहा है, 10। 10 का मतलब कौन आ रहा है, नियोन, इसके आगे लिख देंगे नियोन। इधर कितना 31, 31 के जस्ट पहले कौन आ रहा है, 18 नंबर, ऑर्गन, ये ऑर्गन लिख दिया। इधर कौन है 49, 49 के जस्ट पहले कौन आ रहा है, 36, क्रिप्टॉन, ये लिख दिया क्रिप्टॉन। 81, 81 के जस्ट पहले कौन आ रहा है, 54, जीनोन। ये तो हमारा काम हो गया। अब ये कौन से ग्रुप का है, सेकंड, ये पीरियड आवर्त, ये 3, 4, 5, 6। तो ये है, तो इसको कैसे लिखना है अपने को, 2s2 2p1। अभी मैंने बताया था, क्योंकि भरने कितने 5, हीलियम का कितना होता है 1s2, तो 2 तो भरी दी ये लिखते ही, 2 और 2 4 और 1 5। ऐसे ही नियोन, नियोन लिखते हैं हमने कितने भर दिए 10, भरने कितने 13, तो 3s2 3p1, यहाँ 2 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 3। ऐसे ही इसमें देखें आप, गैलियम, आर्गन लिख दिया, आर्गन का मतलब 18 भर दिए, यहाँ 3 आया तो यहाँ क्या आएगा 4s2 और
4p1, लेकिन इसका नंबर तो 18 है, तो 18 और 2 20 और 1 21, जबकि भरने कितने 31, मतलब 10 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का? 10 का। मतलब ये कंफर्म है कि इनके बीच में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स और आ गए। तो जैसे ही 3 चालू हो जाता है तो 3D हो गया, ये 3D10। ऐसे ही इसमें कौन सा नंबर 5, तो 5s2 और 5p1, ये कितना है? क्रिप्टॉन कितना? 36, भरने कितने? 49। तो 36 और 3, 2 और 1 3, 36 और 3 कितने हो गए? 39, 10 बच रहे हैं इसमें भी, मतलब यहाँ क्या आएगा? 4D हो गए पूरे। देखेंगे जोड़ के, 36 और 10 46, 48 और 1 49। जीनोन, जीनोन का नंबर कितना है? 54, भरने कितने हैं? 81। हम पहले तो यहाँ लिख देते हैं 6s2 और 6p1, तो 54 और 3 कितने हो गए? 57। तो अभी भी हमारे पास में गैप है, 24 का गैप है, तो मतलब एक तो यहाँ 5D आएगा और यहाँ 4f आएगा। तो अब आप देखें 54 और 14 68, 68 और 2 और 10 78, 78 और 3 कितने हो गए? 81। इस तरह से हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसी तरीके से भरना है आपको। ये 12th में भी आपकी हेल्प करेगा बहुत। चलें आगे चलते हैं, अब बुक की तरफ चलते हैं। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी पढ़ लिया। उसके बाद में क्या टॉपिक है? परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या हमने पढ़ाई है आवर्त सारणी वाले चैप्टर में कि परमाणु त्रिज्या मतलब परमाणु आकार, एटॉमिक साइज, लेफ्ट टू राइट जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर घटती है और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? वो अपने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश, उसकी वजह से। ठीक है, कोषों की संख्या, सेल नंबर इंक्रीज होता है, वो सारे। तो ये वाला टॉपिक वहाँ से आप कर लेंगे। ऐसे ही आयनन एंथैल्पी देखें तो ये वाला भी वहीं से किया था हमने, इसमें कोई नई बात नहीं है, वो पूरा रिवीजन वहीं का वही है। अपने जो काम की चीज़ें नई, एक तो मैं आपको समझा देता हूँ पहले भौतिक गुण है। वर्ग संख्या 13 के भौतिक गुण क्या क्या है? इनमें जो बोरोन होता है वो कैसा होता है? अधातु, अधात्विक, नॉन मेटल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप सबको। और इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इसके अनेक अपर रूप मिलते हैं, मतलब बहुत सारे रूप है। इसका गलनांक उच्च होता है, ये रहा, इसका गलनांक क्या होता है? उच्च। ठीक है, और साथ में गैलियम के बारे में बात करें तो गैलियम का गलनांक बहुत कम होता है, 303 केल्विन। 303 केल्विन का मतलब है केवल 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 273 माइनस करेंगे तो इसकी कारण गर्मियों के दिनों में कैसा मिलेगा? ये लिक्विड है। क्यों? गर्मियों के दिनों में नॉर्मल टेम्परेचर तो हमें देखने को मिलता है ये 30 से ऊपर, और ये कितने पर गलता है? 30 पर, इसलिए ये गले हुए फॉर्म में मिलेगा गर्मियों के दिनों में। सर्दियों में तो टेम्परेचर कम हो जाता है तो जम जाएगा, लेकिन इसका जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट, वो कितना होता है? 2676 केल्विन, बहुत ज़्यादा। ये 2400 लगभग 3 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, इसके कारण इसका यूज किसमें करते हैं? हाई टेम्परेचर मापने में यूज करते हैं। किसका यूज? गैलियम का। ये थोड़ा ध्यान रखना आप। तो इस तरह से ये केवल बेसिक जानकारी हुई है पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आप सबको मेनली क्या क्या आना चाहिए? एक तो ग्रुप पूरा याद होना चाहिए, कौन कौन से एलिमेंट्स है। दूसरा उनका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक क्या क्या है। तीसरा उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। चौथा उनकी ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या क्या है। ऑक्सीकरण संख्या अगर आपको आएगी तो आप उनके फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? देखो एक एग्जाम्पल लेके मैं बता देता हूँ आपको। देखें, सपोज करें ग्रुप नंबर 13 की ऑक्सीकरण संख्या मैंने अभी बताई आपको +3। कितनी बताइए? +3। अब +3 बताइए, जैसे मान लो मैंने ले लिया एल्यूमिनियम, इसी ग्रुप का तो है, तो +3 का मतलब है एल्यूमिनियम कितने बॉन्ड बनाएगा? 3 बॉन्ड, 3 बॉन्ड बनाएगा, तीनों सिंगल बनेंगे। अब एक फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है AlCl3, तो इनमें एल्यूमिनियम तो 3 बॉन्ड बनाता है तो +3 आ गया, लेकिन क्लोरीन तो हेलोजन है, ये कितने बॉन्ड बनाते हैं? एक ही बॉन्ड बनाते हैं। तो एल्यूमिनियम तो चाह रहा है मेरे साथ कितने बॉन्ड बने मेरे? 3 बॉन्ड। और क्लोरीन चाह रहा है मैं तो एक ही बॉन्ड बनाऊंगा। तो एल्यूमिनियम ये बोलता है कि भैया एक काम करो, आप 3 जने आ जाओ और तीनों एक एक बॉन्ड बना के मेरे से कनेक्ट हो जाओ। इसलिए एल्यूमिनियम में AlCl3 में कितने क्लोरीन जुड़ते हैं? 3 क्लोरीन इस तरह से जुड़ जाते हैं। ठीक है, और अपन ने 4th चैप्टर में पढ़ा ही इनका संकरण निकालना। ठीक है, sp2 संकरण आ जाएगा इसके अंदर। आकृति कैसी हो जाएगी? त्रिकोणीय समतलीय। ठीक है,
है ना, ट्रायंगुलर प्लेनर, ये इसकी, और एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। इस तरह से अगर आपको वर्ग की ऑक्सीकरण संख्या पता है तो आप आराम से फॉर्मूला बनाना सीख जाओगे। आई होप सबको ये क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। कर लिया? तो इस तरह से हमने पी ब्लॉक का केवल आज इंट्रोडक्शन पढ़ा है। इस इंट्रोडक्शन को आप अच्छे से कर लोगे तो आगे का चैप्टर बहुत इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। इसी टाइप से 4 से 5 क्लास में हम पी ब्लॉक वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। कल की क्लास में कोशिश करूंगा थोड़ी लेंदी लेने की, क्योंकि चैप्टर थोड़ा लेंदी है तो हम थोड़ा जल्दी कर लें, एग्जाम बिल्कुल पास आ गया। इसी तरीके से आप कंटिन्यू इसको पढ़ते रहें। ठीक है, पी ब्लॉक चैप्टर कंप्लीट हो गया, उसके बाद में मैं आपको केमिस्ट्री सेकंड बुक के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा। ठीक है, और मैं फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ, कोशिश करूंगा कल की क्लास में ही बता दूँ। फिजिक्स में फर्स्ट बुक में कौन कौन से चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक आपको करने ही करने हैं तैयार। ठीक है, वो सारा मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से कंटिन्यूटी के साथ आप स्टडी करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को बताएं। ठीक है, ताकि आप अपने एग्जाम्स में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाओ और आपके साथ साथ हमारा भी थोड़ा सा ग्रोथ होता रहे। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर कर दें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें प्लीज़। आप जितने ज़्यादा लाइक करोगे मुझे पता चलेगा कितने स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को देखा है, और हम थोड़ा और अच्छी मेहनत के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ और इम्प्रूवमेंट के साथ में आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अगली क्लास के लिए तैयार रहें, और जो आज पढ़ाया उसको रिवाइज करते रहें। ठीक है, बाय।